हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वर्गोस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी वर्गो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, या आपको रेजोनेट कर सकता है। हम लोग शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन से। हम लोग देखेंगे आपके पर्सन का लव सिचुएशन भी, उसके बाद करियर, फाइनेंसेस एंड आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस क्या होगा यूनिवर्स की तरफ से। सो देख लेते हैं। सो वर्गोज, आई सी फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन जो इस टाइम पे या तो आप कर रहे हो या तो आपको मिल रहा है कहीं से। ये सोशल मीडिया कम्युनिकेशन भी हो सकता है, या ये सामना सामनी बैठ के कम्युनिकेशन भी हो सकता है। कुछ लोग, आई फील दैट एक कैंसर पर्सन है आपके लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा या तो इम्पोर्टेंट है, या तो कोई कैंसर पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है। इवन दो नाउ आई सी दैट डेफिनेटली वर्गोज, आप काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो इस दौरान, ठीक है, बिकॉज आपका जो इमोशनल एक पीरियड चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। सो इमोशनल टाइम ख़त्म एंड प्रैक्टिकलिटी शुरू। देख रहे हो आप काइंड ऑफ कि आपकी लाइफ में सच में कौन मैटर करता है। आप जो लव सिचुएशन में थे, जो मैरिज सिचुएशन में थे, जिस भी सिचुएशन में थे, क्या वो आप खुश थे? क्या उस सिचुएशन में हमेशा आप गिवर रहे हो एंड सामने वाला इंसान टेकर रहा है? क्या आपको वो रिस्पेक्ट या वो वैल्यू मिला है जो आपने दिया है? सो ये कुछ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान अब जा रहा है फाइनली, जो आप रियलाइज़ कर रहे हो फाइनली, एंड इसे कहते हैं हीलिंग, ठीक है। कभी कभी हीलिंग के टाइम वी डू रियलाइज एंड वो हमें हेल्प करता है और भी जल्दी हील करने के लिए, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई सी हियर वर्गोज इज़ दैट आप डेफिनेटली बहुत सारे लोग मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो कोई भी पास्ट सिचुएशन से, मूव ऑन कर रहे हो एक पुरानी मेंटालिटी से, मूव ऑन कर रहे हो एक पुरानी रिश्ते से, एक पुराना मैरिज से, जहाँ से भी हो। एंड मूव ऑन जब मैं कहूँ, इट इज़ नॉट ऑलवेज ब्रेकअप, सेपरेशन एंड वो सब कुछ। मूव ऑन मतलब एक मेंटालिटी से मूव ऑन भी होता है। इट्स लाइक आप जिस टाइप के लोगों को डेट कर रहे थे, आपका लव में जो बिलीफ सिस्टम था एक, मे बी आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, आप कुछ नया बिलीव कर रहे हो, आप कुछ नया सीख चुके हो, देख चुके हो। सो दैट इज़ समथिंग जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो इनटू समथिंग जो ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल है एंड जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आई सी दैट आपके लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स, या रिलेशनशिप अगर नहीं भी हो, कुछ ऐसे पर्सन्स होंगे जो बहुत ही इन एंड आउट रहेंगे, स्पेशली जो सिंगल्स हो, स्पेशली जो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो एंड आप काइंड ऑफ देख रहे हो दैट क्या अवेलेबल है आपके लिए लाइफ में, कौन से लोग अगर लाइक कोई आपके जैसा होगा बाहर, एंड अगर आप किसी से वाइब कर पाओगे या नहीं। सो आई सी दैट लोग तो होंगे, बट इस वक्त बहुत सारे लोग इन एंड आउट होंगे, या फिर बहुत सारे लोगों को आप इन एंड आउट दिखोगे दैट यू नो वर्गो तो स्टेबल नहीं है, वर्गो को तो कुछ सीरियस चाहिए नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हो एंड आप दूसरों को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हो, लोगों को ऐसा लगने लगता है। एंड इसमें लेट मी टेल यू, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज जो सही पर्सन होंगे, जो आपके अलाइनमेंट में होंगे, वो पर्सन भी ये चीज़ जान चुके होंगे, जाने होंगे, बिलीव करते होंगे। सो अगर आपके लाइफ में, आपके लव में कोई ऐसा इंसान है या आए फ्यूचर में जो आपके लेवल पे नहीं है, जो सेम पेज पे नहीं है, जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, तब ये सारे कॉन्वर्सेशंस आ सकते हैं दैट मुझे अटेंशन नहीं मिलता, मुझे टाइम नहीं मिलता, ये वो एंड एवरीथिंग एल्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रायोरिटी रखें, आप प्रायोरिटाइज करें पूरे सिचुएशन को, कि आपके पैटर्न्स क्या है जो आपको ब्रेक करना है, कौन कौन से ऐसे टाइप के लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जिसके साथ आप काइंड ऑफ कोई पास्ट लेसन ले चुके हो, कहाँ कहाँ आपको चेंजेस लाना है लाइफ में। ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको अटेंशन देना है इन सारी चीज़ों पे।
वर्गोस, ठीक है। बिकॉज आई सी इस टाइम पे जो जिन भी लोगों से आप डील करोगे, स्पेशली अगर वो नए लोग हैं आपके लाइफ में, बहुत ही डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत ही इन एंड आउट हो सकते हैं, या आपको लग सकता है कि इस पर्सन के कितने सारे डिमांड्स हैं। सो आपको बस पेशेंस रखना है एंड आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है दैट आपके पैटर्न्स क्या है एंड आप क्या चेंजेस लाना चाहते हो। जो लोग किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे वर्गो, आई सी दैट आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, बट देर विल बी अ कम बैक। सो इस वक्त अगर सिचुएशन एकदम ही नो कॉन्टैक्ट में हो गया है या एकदम ही नेगेटिव हो गया है, एक पॉजिटिव रश आएगा, एक पॉजिटिव सिचुएशन आएगा ना। मुझे एक फुल ऑन रिकन्सिलिएशन नहीं दिख रहा है, बट मुझे जो दिख रहा है कम्युनिकेशन, मुझे जो दिख रहा है एक हवा में चेंज इन द विंड, ठीक है। सो ये जो चेंज आएगा दिस विल बी इम्पोर्टेंट, जो आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। एंड ये चेंज किसी के डिसीजन के वजह से आ सकता है या किसी के एक्शन के वजह से आ सकता है। सो ये चेंज ऑटोमेटिकली आएगा, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सोच के ओवर थिंक करके कुछ भी करने की दरकार नहीं है। ये जब सही टाइम होगा ऑटोमेटिकली आपको ये चेंज दिखने लगेगा आपके पर्सन पे, सिचुएशन पे या खुद के अंदर। नाउ फ़िलहाल तब तक जब तक ये चेंज आता नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज आपके पर्सन अभी तक उतने स्टेबल हुए नहीं हैं जितना आप हो। नाउ बाहर से देख के जो भी लगे, इट डज़ नॉट मैटर। बाहर से कोई भी झूठ कह सकता है, बाहर से कोई भी प्रिटेंड कर सकता है, बट अंदर से अगर आप हील्ड नहीं हो तब तक आप वो स्टेबिलिटी या वो ग्राउंडेडनेस आप फील नहीं कर पाओगे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं हील करने की, कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ में एक स्टेबल जगह पे पहुंचने की इमोशनली, बट ये अभी भी उस प्रोसेस में है, ये अभी तक उस मुकाम तक पहुँचे नहीं है जहाँ पे आप हो। सो मे बी इनको अपना टाइम चाहिए, हर किसी का अलग टाइम होता है हीलिंग का, हर किसी का अलग डिसीजन होता है, अलग फ्री विल होता है सबका। सो इट्स ओके, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है लियो एनर्जी, मेरे पास है एरीज, टॉरस, वर्गो, कैंसर, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके लिए आपका करियर एंड फाइनेंसेस। Okay, we have the 10 of swords energy. Okay, we have the ace of cups, page of cups, judgment. I feel Virgos that हर एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग आती है। सो जो भी चीज़ वर्कआउट नहीं किया या जो भी चीज़ ख़त्म हो गया, जिस भी चीज़ में आपको रिजेक्शन या फेलियर मिला, इट इज़ टाइम कि आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करें, उस बिलीफ से मूव ऑन करें। बिकॉज जब तक आप उस चीज़ को होल्ड ऑन करके रखोगे तब तक आप अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजीज़ को चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आप पुराने चाबी से नया लॉक खोलने की कोशिश करोगे तो वो ज़िंदगी में नहीं खुलेगी, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड नो। पुराने तरीके हैं, उससे नए चीज़ें, नए चेंजेस नहीं आने वाले। सो जो ख़त्म हो गया है, जहाँ पे आपको जाके भी कुछ मिला नहीं, जहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वहाँ पे बैठ के इंतज़ार करने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, सेम तरीका अपनाने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। सो अगर आपको फेलियर मिला है, अगर आपको कन्फ्यूजन है लाइफ में, अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ थम गया है, दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों का सक्सेस कितना अच्छा है, इट इज़ टाइम कि आप अपना तरीका बदलें, रास्ता बदलें, मंजिल नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर आप गिव अप करके इधर उधर भटकने लगोगे कि ठीक है ये नहीं वो कर लेते हैं, वो नहीं वो ये वो, आप इधर उधर भटकते ही रह जाओगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए दैट इज़ टू हैव अ टारगेट, अ गोल। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको बस सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल कैसे होना है आपको कोई आइडिया ही नहीं है, कौन सा प्रोसेस अपनाना है यू डोंट नो। कुछ लोग यहाँ पे कुछ परस्यू कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ कर रहे हो बिकॉज किसी ने आपसे कह दिया या आपने किसी को देख लिया कि ये सेम चीज़ करके उस इंसान को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया, उस इंसान का बहुत बड़ा पैकेज वाला जॉब मिल गया। क्यों? आपको क्या उस पर्सन की जर्नी पता है, उस पर्सन ने कैसे हासिल किया आपको पता है, हर एक डिटेल आपको पता है? नहीं, आपने बस देखा देखी कर लिया बिकॉज लोगों ने कहा, उस पर्सन ने कहा, आपको सही लगा, आपने कर लिया बिकॉज आप सोचे नहीं, आप वो इन डेप्थ आप कभी गए नहीं, आप कभी
it's not like everyone is doing it because ये general reading है, but I see most of you guys इस वक्त वर्गोज आपका तरीका गलत है, आपके तरीके में प्रॉब्लम है जो आपको चेंज करना है, ठीक है। आप रिग्रेट ज़रूर कर रहे हो, आपके मन में वो इच्छा ज़रूर है, वो डिटर्मिनेशन ज़रूर है, बट जो रास्ता आप ले रहे हो वो रास्ते वो रास्ता ही बंद है। सो कोई दूसरा रास्ता आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ समथिंग यू शुड नो। आई ऑल्सो सी हियर कुछ लोग फिर से शुरुआत कर रहे हो किसी चीज़ का, मे बी आप बहुत टाइम से गैप दिए थे अपने जॉब में, करियर में, अपनी पढ़ाई में, किसी भी कारण से। आई सी यू रीस्टार्टिंग इट, या रीस्टार्ट करना एक बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर ये आप सोच रहे हो, डेफिनेटली येस। अगर आपके मन में है कि चलो फिर से शुरू किया जाए, या क्या शुरू करना सही होगा, क्या फिर से पढ़ना सही होगा, क्या फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। इट्स अ येस येस येस। सो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको फिर से कुछ शुरू करना है, इट इज़ द राइट टाइम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ सामने देखें, ना ही आप पीछे मुड़ के देखें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई सी दैट आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हो यहाँ पे वर्गोज। आई फील दैट आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो बिकॉज आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो जो मिलने में अभी टाइम है, बट जो आपके हाथों के सामने है, जो आपके एकदम सामने है, वो आप देखना नहीं चाहते हो, उसे आप अनदेखा कर रहे हो, या आप स्वीकार नहीं रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है दैट आपका कोई फ्रेंड है जिसे इतना बड़ा पैकेज मिला, सो मुझे भी उतना बड़ा पैकेज चाहिए, बट मे बी उस पैकेज तक पहुंचने का जो जर्नी है उसमें कुछ टाइम बाकी है, कुछ मेहनत बाकी है, कुछ प्रोसेस बाकी है, जिसे आप या तो आप पेशेंस लूज़ कर रहे हो, या तो आप वो अनदेखा करके आगे बढ़ रहे हो। आप बस उस टारगेट पे फोकस कर रहे हो, बट आप रास्ते को भूल रहे हो। सो इट इज़ समथिंग जो आपको खुद वर्कआउट करना है अपने साथ, एक वर्कआउट करना पड़ेगा अपने साथ। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस, ये 1-2 दिन में नहीं होने वाला, या सिर्फ ये ये किसी के एडवाइस से कुछ नहीं होने वाला। इट्स समथिंग जो आप रियलाइज़ करोगे, इट्स समथिंग जो आप स्ट्रैटेजाइज करोगे अपनी लाइफ में, बिकॉज आपका लाइफ, आपका रास्ता आप ही तय कर पाओगे, कोई और कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, ठीक है। सो डोंट लूज़ होप प्लीज़ वर्गोज, डोंट लूज़ होप, बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए। इट्स जस्ट दैट आपके पास वो विजन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या हाँ ये मुमकिन है। कुछ और तरीका अपनाते हैं बट करके ही रहेंगे। दैट इज़ द एटीट्यूड जो आपको पोजेस करना है, राइट? ओके, लेट अस सी द यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू। वाओ, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू वर्गोज दैट यूनिवर्स आपको एज अ ब्लेसिंग जो दे रहे हैं, दैट इज़ पावर टू कंट्रोल द सिचुएशन, पावर कि वो आप अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल रख पाओ, आपको क्लैरिटी मिले डिसीशंस की, आपको क्लैरिटी मिले माइंड की, ताकि आप भटक ना जाओ। एंड ये सिर्फ करियर वाइज नहीं, ओवरऑल अपने लाइफ में, हेल्थ, करियर, लव, फ्रेंडशिप्स, फैमिली, व्हाटएवर। कुछ लोग डिसीजन लेने में घबराते हो, कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में घबराते हो, डर लगता है शायद। आई फील दैट इज़ द पावर जो यूनिवर्स एज अ ब्लेसिंग आपको प्रोवाइड करेंगे टू ओवरकम सिचुएशंस, ताकि आप बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करो लाइफ के जो भी चैलेंजेस आए उसके साथ, जिस एरिया में चैलेंजेस आए उस एरिया में, ठीक है। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ डेविलिश एनर्जीज, लाइक डेविलिश एनर्जीज इन द सेंस आप काइंड ऑफ फील करोगे दो तरफा एक फीलिंग, जहाँ पे एक तरफ आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो, ग्राउंडेड हो, पावरफुल फील कर रहे हो, दूसरी तरफ आप काइंड ऑफ थोड़े से हो सकता है कुछ लोगों के लिए दैट आप इंडल्ज कर रहे हो अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों में जो शायद नहीं करना चाहिए, जैसे कुछ एडिक्शन हो जाए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है सिर्फ वही लोग जानोगे, जिन लोगों को लाइक एडिक्शन की प्रॉब्लम है, या फिर मे बी आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करो, मे बी आप थोड़ा सा इगोइस्टिक बन जाओ। एंड ये हर किसी के लिए नहीं है, ये कुछ सेट ऑफ लोगों के लिए है जो ये प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हो। सो उस पर आपको ध्यान देना है दैट आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट है, आपके अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट है। सो आप कौन से माइंडसेट को बढ़ावा दोगे, आप कौन से माइंडसेट की बात मानोगे, वो आपके ऊपर है।
ठीक है। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप बुरे इंसान हो, हर एक इंसान के अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव एनर्जी होता है, लाइक जो आपको हमेशा सही एडवाइस करे आपका माइंड, एंड आपका माइंड जो हमेशा गलत एडवाइस करे, या कभी कभी हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, कभी कभी गलत डिसीजंस लेने लगते हैं, नफ़रत आ जाती है मन में, जेलसी आ जाती है, गुस्सा, रिवेंज, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो आप दोनों फील करोगे इस टाइम पे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा चूज़ कर रहे हो, कौन सा, किसको आप बढ़ावा दे रहे हो। आपका लाइफ उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर आप नेगेटिविटी को बढ़ावा दोगे, आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करोगे, एंड लोग भी आपके साथ नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव होगा। सो दैट इज़ समथिंग जो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, आपका लाइफ है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वर्गोज, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एंड आई होप ये आपको हेल्प किया हो। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल ही जाएगा। एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर आप नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।